रंगे मोहब्बत, द फाइनेस्ट म्यूजिकल महफिल इन अमेरिका। वक्त की राख में छुपी यादों की लौ हो तुम। मैं लिख के हर दर्द मिटाता रहा, पर दर्द तो फिर भी मेरी कलम में था। उसकी आंखों में कभी मेरी परछाई थी, आज भी देखो तो वहां नमी सी है। तेरे बिना जो गुजरी वो एक खामोश दास्तान थी, हर लफ्ज में तेरी याद का दर्द था। मैं हर बार मुस्कुराया तो था, मैं हर बार मुस्कुराया तो था, बट सिर्फ दर्द छुपाने के लिए। This phase of union is very sensuous, is very ecstatic, because the मिलन के जो पल होते हैं वो बहुत चरम सीमा पे होते हैं, लेकिन दिल में जो पहले जो हल्की सी एक फरियाद है अब तक ना मिल पाने की, उसको पहले सॉल्व करना जरूरी भी है। तो क्या कहते हैं ना, unspoken words are the heaviest, and this ghazal says what those unspoken words cannot say। कहते हैं ना कि मैंने पहले भी कहा था, मिले किसी से नजर तो समझो गजल हुई, रहे ना अपनी खबर तो समझो गजल हुई। उदास बिस्तर की करवटें जब उन्हें चुभे, उदास बिस्तर की करवटें जब उन्हें चुभे, न सो सके रात भर तो समझो गजल हुई। जब वो न सो सके रात भर तो समझो गजल हुई। एंड टू वॉइस दिस एक ऑफ दिस लवली फरियाद, प्लीज वेलकम द इनक्रेडिबली एक्सप्रेसिव शिल्पा जी, एंड वो पहले बयां करेगी अपने इस गजल चुनने का राज। सबसे पहले राजा, आपका तहे दिल से शुक्रिया इस गजल को इतनी खूबसूरती से इंट्रोड्यूस करने के लिए। कोई फरियाद को मैंने इसीलिए चुना क्योंकि ये मेरे लिए सिर्फ एक गजल नहीं है, मेरे रूह का आईना है, जो यादों की गलियों से एक मीठी खुशबू की तरह अपने साथ वो अल्फाज लिए गुजरती है जो कभी कहे नहीं, और वो आंसू लिए जो कभी बहे नहीं। कोई फरियाद तेरे दिल में दबी हो जैसे, कोई फरियाद तेरे दिल में दबी हो जैसे, तूने आँखों से कोई बात कही जागते जागते एक उम्र कटी हो जैसे, जागते जागते एक उम्र कटी हो जैसे, जान बाकी है मगर सांस रुकी कोई फरियाद तेरे दिल में दबी हो
रहती हूँ मैं, मेरी हर सांस तेरे नाम लिखी हो, जैसे कोई फरियाद तेरे दिल में दबी हो, जैसे। वाह शिल्पा, क्या बात है। उस दिन तो हर फरियाद को एक आवाज दे दी थी तुमने, मानो कि एक जज्बातों से भरा समा बांध दिया, बिल्कुल एक रूहानी जान डाल दी थी गजल में। Thank you, Raja. You know, the magic of this ghazal lies in its tune. जगजीत सिंह साहब ने जैसे हर सुर को दिल से बांध दिया हो. It's like the tune talks to you very softly. हाँ बिल्कुल, जैसे कोई हल्के से दिल के किसी कोने से कह रहा हो, "श्श, सुनो, एक फरियाद है।" हे शिल्पा, ये ट्यून इतने सारे जज्बातों से भरी है और इतनी पॉपुलर है, मुझे लगता है एक आइडिया आया कि इसी ट्यून को अगर आप अपनी फेवरेट गजल जो तलत अजीज साहब की है, जिंदगी जब भी तेरे बज़्म में, उसमें गा के देखो, मुझे लगता है कि ये बराबर फिट हो जाएगी उसके ऊपर। जरूर, एक्चुअली नॉट अ बैड आइडिया। यू नो, जब भी मैं इस गजल का रियाज करती थी, ऐसे लगता था कि हर सुर किसी कहानी का टुकड़ा है। क्या बात। जिंदगी जब भी तेरी बज़्म में लाती है हमें, ये ज़मीं चांद से बेहतर नजर आती है हमें। बस बस, यही तो जादू है। मैंने सोचा अगर मैं भी साथ में गा लूं तो कहीं जगजीत साहब ऊपर से आके कह दे, बेटा रंगे मोहब्बत बिखरा दी तुमने। बिल्कुल, कुछ सुर और अल्फाज सिर्फ महसूस करने के लिए होते हैं, और रंगे मोहब्बत में हमारी यही कोशिश है कि जज्बातों के जरिए हम आपको बेख्याली के उस मकाम तक लेके चले। इन गजलों ने जिस तरह हम सबको एक अटूट रिश्ते में बांध दिया हो, हम चाहते हैं कि इस अनोखे सफर में आप सबका हमारे साथ यूं ही रिश्ता बना रहे। पॉइंट टेकन शिल्पा, एंड दिस वाज ट्रूली स्पेशल। योर जज्बातों से भरा ये गाना और मेरा दिल से भरा इंट्रोडक्शन, इट क्रिएटेड अ स्पेशल मोमेंट। यू नो, तुम्हारे सुर और मेरा ये इंट्रोडक्शन जैसे एक रंगे मोहब्बत बिखर गई, राइट? एंड फ्रेंड्स, हमारे साथ आप जुड़े रहिए, क्योंकि हम लेके आएंगे आपके लिए और भी बेहतरीन मैजिकल मोमेंट्स विद दिस गजल्स। एंड दैट्स व्हाट म्यूजिक इज ऑल अबाउट, शेयरिंग अ मोमेंट। इस गजल और रंगे मोहब्बत की महफिल से ऐसे लगता है कि आप सबके दिल तक आखिर हम पहुंच ही गए। तो दोस्तों, इस एहसास को बस यही रहने दीजिए, एक हल्की सी गुनगुनाहट, एक मीठी सी याद, और इंतजार कीजिए हमारी आने वाली महफिलों का। शुक्रिया। थैंक यू। Range Mohabbat, the finest musical mahfil in America.